भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का दूसरा दिन। कल हमने सांख्य दर्शन की भूमिका को लेकर के विचार किया है। भूमिका से संबंधित किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सांख्य दर्शन का प्रथमाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। सांख्य दर्शन के 6 अध्यायों में पहला अध्याय, प्रथम अध्याय, इसके 164 सूत्र हैं, 164। तो पहला सूत्र देखिए, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। सूत्र है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। अथ शब्द प्रारंभ में दिया है। त्रिविध दुख, त्रिविध दुख ये दूसरा शब्द हो गया। अत्यंत निवृत्ति ही ये तीसरा शब्द है और अत्यंत पुरुषार्थ ये चौथा है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। ये जो अथ शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और उन बहुत सारे अर्थों में एक अर्थ है जिसको हम कह सकते हैं मंगलार्थ। मंगलार्थे अथ शब्दः वर्तते। मंगल के लिए, कल्याण के लिए भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। किसी का भी मंगल करना हो, स्वयं का मंगल करना हो, प्राणी मात्र का मंगल करना हो तो अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो मंगलार्थे अथ शब्दः प्रयुज्यते। और दूसरा है आनंतर्य। आनंतर्य का अर्थ होता है समीप, एक के बाद में एक। तो पहले के लिए दूसरा समीप है, दूसरे के लिए तीसरा समीप है। तो निकटता के लिए, समीप अर्थ के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए, वेदम अधीत्य धर्मम जिज्ञासितव्यम, अथवा वेदम अधीत्य धर्मो जिज्ञासितव्यः। वेद पढ़ करके धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए।
शब्दों को सुनने पर ऐसा लगता है अटपटा सा लगेगा। वेद ही पढ़ लिया हो फिर धर्म की क्या जिज्ञासा करें? जिसने साक्षात वेद को ही पढ़ लिया हो उसके बाद में धर्म की क्या जिज्ञासा होगी? पर नहीं, वेद पढ़ने के बाद भी धर्म की जिज्ञासा करनी है। तो ये सामान्य धर्म की बात नहीं हो रही है। धर्म का तो विस्तार बहुत है ना, सब कुछ धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। तो कहा जा रहा है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, वेदम अधीत्य धर्मो जिज्ञासितव्यः। अथ शब्द के एक अर्थ में ऋषि लिखते हैं, समस्त ऋषियों का यही सिद्धांत है। ये अथ शब्द आनंतरी अर्थ को कहने के लिए आया है एक जगह, और उस आनंतर्य को समझाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये उदाहरण दिया है। क्या? वेदम अधीत्य धर्मो जिज्ञासितव्यः। जब व्यक्ति वेद पढ़ लेता है तब वास्तव में धर्म की सूक्ष्मता को समझने के लिए उसको जिज्ञासा करनी होती है। उपनिषदों में सुनते हैं ना आप, इंद्र और विरोचन, तो वेद पढ़े हुए थे फिर भी धर्म की जिज्ञासा करने के लिए गए हैं उनके पास में। धर्म की जो सूक्ष्मता है उसके लिए बहुत कुछ मंथन करना पड़ता है, बहुत मंथन करना पड़ता है। धर्म की सूक्ष्मता, आत्मा की सूक्ष्मता, परमात्मा की सूक्ष्मता, मन की सूक्ष्मता, बुद्धि की सूक्ष्मता, इंद्रियों की सूक्ष्मता, और दर्शन की परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपके सामने रखा था ना, दर्शन क्या कराता है हमको? दर्शन कराता है। किसका दर्शन कराता है? जिनको हम आंखों से और अपनी इन इंद्रियों से नहीं देख सकते। इतना ही नहीं, इन आंखों इन इंद्रियों से ना देखे हुए, यंत्रों से भी ना देखे हुए, यंत्रों से भी ना देखे हुए। आजकल यंत्रों से बहुत कुछ देखते हैं, साइंटिस्ट लोग जो है बहुत कुछ देखते हैं यंत्रों से। न तो इन आंखों से दिखाई देने वाली वो वस्तुएं हैं और न यंत्रों से दिखाई देने वाली वो वस्तुएं हैं। उन आंखों या यंत्रों से ना दिखाई देने वाले उन पदार्थों का दर्शन कराने का शास्त्र, उसको भी दर्शन कहते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान केवल पढ़ने मात्र से नहीं होता है। पढ़ते तो सभी लोग हैं, मेरी बात समझ में आ रहा है? सत्य को आपने नहीं पढ़ा है, सत्य को आपने पढ़ा है ना, अहिंसा को पढ़ा है ना, ब्रह्मचर्य को पढ़ा है ना, पढ़ा तो सभी ने। सत्य को पढ़ करके भी सत्य को नहीं समझ पाया व्यक्ति। उस सत्य को समझने के लिए जिज्ञासा करनी पड़ती है, बहुत सूक्ष्मता से विवेचना करनी पड़ती है। सूक्ष्मता से विवेचना करते उसको जीवन के साथ जोड़ना पड़ता है और व्यवहार में उसको उतार करके देखना पड़ता है और उसके परिणाम को सामने लाना पड़ता है। उससे होने वाले लाभों को जैसे हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं ना, ऐसे ही देखना पड़ता है। और उस सत्य को ना अपनाने से जो हानियां होती है ना, उनको भी ऐसा ही देखना पड़ेगा जैसे स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग, पर्दे पे देखते हैं। यह है सत्य की जिज्ञासा। ठीक इसी प्रकार से धर्म की जिज्ञासा। तो अनंतरार्थ में अथ शब्द का प्रयोग हो गया, मंगलार्थ में और अनंतरार्थ में। अथ शब्द का एक तीसरा अर्थ है आरंभार्थे। आरंभ के लिए भी होता है। जब किसी को भी हम आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं,
आरंभ के लिए, प्रारंभ के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा करो, ये जो बोलते हैं ना, हाँ अच्छा करो, अच्छा चलते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा बैठते हैं, ये जो अच्छा 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 बोल रहे हैं यही तो अच्छा है। अथ कुर्यात्, अथ गच्छेत्, अथ पठेत्, ये जो अथ शब्द है ये प्रारंभ के लिए है। ये बातें समझ में आ रही है ना? तो अथ शब्द प्रारंभ के लिए भी आता है। तो मंगलार्थ हो गया, अनंतरार्थ हो गया और आरंभार्थ भी हो गया। अगला अर्थ प्रश्न के लिए भी आता है, प्रश्नार्थे। अथ शब्द प्रश्न के लिए भी आता है। जब किसी से हम प्रश्न करते हैं उस प्रश्न के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। अथ वक्तुम समर्थो न वा, अथ वक्तुम समर्थो न वा, क्या आप बोलने में समर्थ हो या नहीं? ये प्रश्न के लिए तो है, आप बोलने में समर्थ है अथवा नहीं है? आप आने में उद्यत हो या नहीं? आप जा सकते नहीं जा सकते? जो कुछ भी आप प्रश्न के रूप में प्रयोग कर सकते हैं वहां पर भी आप अथ शब्द का प्रयोग कर सकते। ये संस्कृत में जब जो संस्कृत जानते हैं वो लोग बोलते ही हैं, प्रयोग करते ही हैं। तो अथ शब्द प्रश्न के लिए भी प्रयोग कर सकते। जहां अथ शब्द को हम जोड़ें और प्रश्न वहां दिखाई दे रहा है तो समझ लेना वह अथ शब्द का अर्थ प्रश्न है। प्रश्न करने में अथ शब्द का प्रयोग होता है। प्रारंभ करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। समीपता को बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। और किसी का मंगल करना हो तो भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। इस अथ शब्द का और अर्थ, अलग अर्थ, कार्त्स्न्य। कार्त्स्न्य कहते हैं पूर्णता को, संपूर्णता को। जहां संपूर्णता को बताना हो, जहां पूर्णता को बताना हो वहां भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अथ वेदार्थम ब्रूम, अथ वेदार्थम ब्रूम। अब हम वेद के संपूर्ण अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। अथ योगम ब्रूम, अथ वेदम ब्रूम, अथ दर्शनम ब्रूम। कुछ भी आप बोल सकते हो। मैं संपूर्ण वेद को प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं संपूर्ण दर्शन को प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं संपूर्ण धर्म को प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं संपूर्ण यम को प्रस्तुत करना चाहता हूं, संपूर्ण नियम को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप कुछ भी कह सकते हो जिसको आप पूरा बताना चाहते हो। किसी विषय को आप पूर्णता से बताना चाहते हो, वहां अथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके सामने 5 अर्थ आ गए, मंगलार्थ और अनंतरीयार्थ, प्रारंभार्थ, प्रश्नार्थ, कार्त्स्न्य अर्थ और अंतिम अर्थ है अधिकारार्थ। अथ शब्द अधिकार के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, ये सब अधिकार के लिए आते हैं। अधिकार का होता है क्षेत्र। आप लोग बोला करते हैं ना, देखो जी ये मेरे अधिकार में नहीं है। बोलते नहीं बोलते? मैंने आपसे कहा जी आप गौशाला में ऐसा ऐसा करो, नहीं ये मेरे अधिकार में नहीं है। आप भोजनशाला में ऐसा ऐसा करो ना, क्यों नहीं करते हो? नहीं जी ये मेरे अधिकार में नहीं है। यानी आपके क्षेत्र में नहीं है। समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति का अपना क्षेत्र होता है। घर का अपना क्षेत्र है, आश्रम का अपना क्षेत्र है, समाज का अपना क्षेत्र है, समाज का भी अपना क्षेत्र है। जैसे गांव का अपना क्षेत्र होता है।
गांव के विषय में कुछ करना हो तो सरपंच से पूछना पड़ेगा आपको। किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिला में आपको कुछ करना हो तो आपको उसका डिस्ट्रिक्ट का जो भी मेन व्यक्ति होता है, कलेक्टर होता है, उससे आपको पूछना पड़ेगा। सबके अपने अपने अधिकार होते हैं और उस अधिकार में जो कुछ भी आता है उसी के अंतर्गत आएगा, उसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उस क्षेत्र में जो कुछ भी प्रयोग होता है उसी का माना जाता है, उससे अलग नहीं माना जाता है। अजमेर में रहते हुए आप जो कुछ भी करेंगे वो अजमेर का ही माना जाएगा, अजमेर से बाहर नहीं मान सकते आपको। हाँ, आप ये कह सकते राजस्थान के अंतर्गत मान सकते हो, क्योंकि राजस्थान जो है अजमेर उसी के अंदर है। अजमेर राजस्थान के अंतर्गत है और राजस्थान भारत के अंतर्गत है, भारत से भिन्न नहीं हो सकते आप। तो अधिकार जो हो वो आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम उस अधिकार को सीमित करते हैं। यदि केवल हम अजमेर तक ही सीमित करना चाहते हैं तो वो अजमेर तक ही रहेगा, पूरे राजस्थान में फैलेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं पूरे राजस्थान तक ही सीमित रखना चाहते हैं तो पूरे राजस्थान में फैलेगा। पूरे भारत में आपको फैलाना चाहते हैं तो पूरे भारत में फैला सकते हैं आप। ये आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग होगा। ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों में भी उसका अपना अधिकार होता है। अथ योगानुशासनम, जैसा कि अब योग का अधिकार प्रारंभ होता है, इसका ये मतलब होता है योग का आरंभ होता है, योग का क्षेत्र प्रारंभ होता है। अब जो कुछ भी हम कहेंगे योग के विषय में कहेंगे, योग से हट करके बाहर जा करके कुछ और नहीं कहेंगे। ये योग का अधिकार है। अब जो भी बात करना है आप योग के बारे में बात करेंगे। जब कभी आप योग से हट करके बात करते हैं तो रोकेंगे हम, नहीं आप योग से संबंधित बात करो, आवांतर विषयों में नहीं जाना, अलग विषयों में नहीं जाना, किसी और विषय में बात नहीं करना है, उसी विषय पर रहो तो बात ठीक से हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है सांख्य। तो सूत्र में आया अथ, तो अब ये जो अथ शब्द है ये अधिकार के लिए है। ये सांख्य का अधिकार प्रारंभ हो रहा है, सांख्य शास्त्र का अधिकार प्रारंभ हो रहा है, ये इसका मतलब होगा। अब जो कुछ भी हम कहेंगे वो सांख्य के अंतर्गत रह करके कहेंगे, सांख्य से बाहर निकल के नहीं कहेंगे, क्योंकि सांख्य का क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है। ये अथ शब्द अधिकार के लिए आया है। तो अधिकार शब्द समझ में आ गया आप लोग? आगे बढ़िए। तो अगला जो शब्द है आपका त्रिविध, त्रिविध दुख। त्रिविधा का अर्थ है तीन प्रकार का, त्रिविधा का अर्थ है तीन प्रकार का, और दुख का मतलब दुख। तीन प्रकार का दुख है दुनिया में। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कैसे भी रहो, ये तीन ही प्रकार के दुख मिलेंगे आपको। और जितने भी दुखों का प्रकार आप बना दोगे वो सारे के सारे प्रकार इन तीनों में ही आएगा। इन तीन से हट करके और कोई नहीं दुख होगा। तो इसलिए कहा त्रिविध दुख, तीन प्रकार का दुख है। और अत्यंत निवृत्ति ही, हम चाहते क्या है? जो दुख हैं उनको हम हटाना चाहते हैं, तो कहते हैं निवृत्ति, हटाना चाहते हैं। और कैसे? अत्यंत निवृत्ति, सर्वथा हटाना चाहते हैं। थोड़ा बहुत हटाना ऐसा नहीं है, सिर दर्द हो रहा है गोली खा लूं थोड़ा बहुत हट जाए दुख, ऐसा नहीं चाहते हैं, पूरा हटे ऐसा चाहते हैं। पेट दर्द हो रहा है तो कोई दवाई खा करके दर्द को कम करूंगा ऐसा कोई नहीं विचार करता है, दर्द को पूरा करूंगा ये विचार करता है। भूख लग रही है तो भूख मिटाना चाहता है, पूरा मिटाना चाहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहीं पर भी दुख आपको दिखाई दे और उस दुख को आप हटाना चाहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत हटाना नहीं चाहते, उसको पूरा ही हटाना चाहते हैं। ये जो अत्यंत शब्द है ये
पूर्णता के लिए कहा जा रहा है। अत्यंत निवृत्ति का मतलब है पूर्णता से हटाना, और यही अत्यंत पुरुषार्थ। चौथा शब्द है अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति करता है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेहनत नहीं करता हो, उद्यम नहीं करता हो, पुरुषार्थ नहीं करता हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, लेकिन यहां ऐसा पुरुषार्थ करने की बात हो रही है, अत्यंत पुरुषार्थ, यानी पूर्ण पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रही। कोई ये सोचे कि मैंने पुरुषार्थ तो पूरा किया अपने मन से और काम पूरा नहीं हुआ, मतलब उसका प्रतिफल मिला नहीं है, इसका मतलब पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ। पूर्ण पुरुषार्थ करो और फल ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना फल तो मिलेगा, लेकिन आदमी उतना फल नहीं चाहता। मेरी बात समझना, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, उस मेहनत के प्रतिफल में वो जो फल मिलने वाला है वो फल पूरा चाहता है, वो अधूरा नहीं चाहता। तो पूरा चाहना स्वाभाविक है, मनुष्य हम लोग तो पूरा चाहेंगे। तो यहां कहा जा रहा है पूरा फल चाहिए तो पूरा मेहनत करो, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि पूरा फल नहीं मिला तो इसका मतलब है पूरा मेहनत नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं अत्यंत पुरुषार्थ। यही अत्यंत पुरुषार्थ है हमारा। जब हमारे लिए सारे दुख हट जाएं, कोई दुख ना रहे, आत्मा के पास में दुख नामक कोई चीज ना रहे, दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, यही हमारे लिए अत्यंत पुरुषार्थ है। बस हाँ, हमारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा, यही कहना चाहता है सूत्र। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। तो देखिएगा, अथ शब्दो अधिकारार्थ, स्पष्ट लिख दिया भाष्यकार ने। भाष्यकार लिखते हैं अथ शब्दो अधिकारार्थ। ये जो अथ शब्द है ये अधिकार के लिए आया है। इदानीं त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक भेदान्वितस्य दुःखस्य अत्यंत निवृत्ति ही अनपरांत निवृत्ति ही। वो कहते हैं त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य, त्रिविधस्य कोई खोला है, त्रिप्रकारस्य तीन प्रकार का, तीन प्रकार का दुख है। कौन कौन प्रकार है? कह रहे हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, तीन प्रकार का दुख है। आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख, ये तीन प्रकार का दुख है। आध्यात्मिक दुख का अर्थ होता है स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया गया दुख। स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। भला कौन ऐसा आदमी है जो ये विचार करता हो कि वो स्वयं उत्पन्न करके स्वयं को दुखी करना चाहता हो? शब्दों में से तो नहीं मानता, लेकिन क्रिया में वो स्वयं को दुख देता है। तो जितने भी आध्यात्मिक दुख है उन सब का मूल आधार आत्मा है, हम स्वयं है। और महर्षि चरक आयुर्वेदकार स्पष्ट लिखते हैं प्रज्ञापराध। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसका नाम है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज। और क्या बताऊं आपको, ये जो हमारी जानकारी है उसका मिसयूज करना दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी जो प्रज्ञा है, हमारे पास में जो बुद्धि है, हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है, हम जो जानते हैं, जो हम बोलते हैं मैं जानता हूं, उस ज्ञान का दुरुपयोग करना
प्रज्ञापराध कहलाता है। प्रज्ञा का अपराध का मतलब है उसका दुरुपयोग करना, उसको प्रयोग में ना लाना, बुद्धि को प्रयोग में ना लाना ही प्रज्ञापराध है। उदाहरण के लिए, बुद्धि तो यह है कि व्यायाम करना चाहिए, बुद्धि तो यह है ना व्यायाम करना चाहिए। अब उस बुद्धि का प्रयोग ना करना प्रज्ञापराध है। व्यायाम नहीं करता है आदमी तो प्रज्ञापराध से युक्त है। व्यायाम क्यों नहीं करते हो? क्या करूं साहब, समय नहीं मिलता। कोई ना कोई एक्सक्यूज देता ही है व्यक्ति, कोई ना कोई बहाना बनाता ही है व्यक्ति। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, यह बुद्धि है, नहीं उठता है, यह प्रज्ञापराध है। समय पर खाना चाहिए, यह बुद्धि है, और नहीं खाता है, यह प्रज्ञापराध है। भूख लगने पर खाना चाहिए, यह बुद्धि है, बिना भूख के खाता है, यह प्रज्ञापराध है। जल्दी सोना चाहिए, यह बुद्धि है, और जब जल्दी नहीं सोता है, यह प्रज्ञापराध है। बीच बीच में बकरी की तरह नहीं खाना चाहिए, यह बुद्धि है, फिर भी खाता रहता है जब चाहे तब, यह प्रज्ञापराध है। किसी ने ऑफर किया है, हमने खा लिया है, हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी खा जाते हैं, यही प्रज्ञापराध है। ऐसा प्रज्ञापराध न जाने हमारे जीवन में उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक न जाने कहां कहां प्रज्ञापराध करते हैं। जानबूझ करके उस बुद्धि का, उस नॉलेज का, उस जानकारी का जब व्यक्ति प्रयोग में नहीं लाता, इसी को आयुर्वेदकार ने प्रज्ञापराध कहा है। और इसी प्रज्ञापराध के कारण से दुनिया भर के आध्यात्मिक दुखों को हम अपने हाथों से उत्पन्न कर लेते हैं। हृदय खराब हो गया, प्रज्ञापराध है। हृदय को हृदय के रूप में नहीं रखा, हार्ट अटैक हो रहा है, उसको हृदय रोग है, तो यह प्रज्ञापराध एक कारण है। लीवर ठीक नहीं है, यह प्रज्ञापराध का। किडनी ठीक नहीं है, प्रज्ञापराध। शरीर मोटा है, ओवरवेटेड है व्यक्ति, यह प्रज्ञापराध। अंडरवेटेड है तो प्रज्ञापराध। पेट बढ़ गया है तो प्रज्ञापराध। अब कुछ भी कहिएगा, शरीर स्वस्थ नहीं है, यह प्रज्ञापराध का कारण है। एक उदाहरण दूं, आदमी अपने आप को कैसे संतुष्ट कर लेता है कि अचानक मौसम बदल गया, जुकाम हो गया। क्या करूं साहब, एकदम मौसम बदल गया इसलिए जुकाम हो गया। मौसम आकर के आपको जुकाम कर देता है। ये हमारा प्रज्ञापराध है। हमें स्वीकार करना मेरी कमी है, मैंने ध्यान नहीं रखा। मेरे को ये ध्यान रखना पड़ता है ना कि मौसम चेंज हो रहा हो तो उस समय मेरे को क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अपने आप को दोष नहीं देता व्यक्ति, काल को दोष देता है। काल तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, वो तो चलना है उसको, काल को अपने वे में, अपने रास्ते में उसको चलना है निरंतर, वो चलता ही रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। समय को रोक नहीं सकते हम लोग, समय निरंतर चलता रहेगा। लेकिन समय को दोष देना यह भी एक प्रज्ञापराध है। तो आध्यात्मिक दुखों को हम पैदा करते हैं। तो शरीर में जितने भी दुख होते हैं, चाहे वो हृदय का दुख हो, चाहे वो किडनी का दुख हो, चाहे वो लीवर का दुख हो, चाहे वो पेनक्रियाज का दुख हो, चाहे वो पेट का दुख है, चाहे वो आंतों का दुख है, चाहे आंख का दुख है, चाहे कान का दुख है, चाहे नाक का है, चाहे जीभ का है, शरीर में कोई भी दुख है, वो सब आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। शांति।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः